नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ टीवी। आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम डीसी ऑफिस खड़े हैं और आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर डीसी सर हमें कुछ चीजें बताएंगे रिलेटेड टू सायरन और बाकी सब चीजें जो कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं ड्यूरिंग ब्लैकआउट्स। ऑनगोइंग सिचुएशन जो चल रही है इस पे हमने सोचा एक पूरी सिचुएशन पे मीडिया को ब्रीफिंग की जाए ताकि आपके ज़रिए जो सिटीजन्स हैं उनको सूचना चली जाए। सबसे पहले तो पिछले 2 दिन से जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स ने हमें सहयोग दिया है, कोऑपरेशन दिया है, मैं इसके लिए उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल भी हमने देखा कि जो ब्लैकआउट था उसका कंप्लायंस बहुत अच्छा रहा और परसों भी जो ड्रिल थी उसमें भी बहुत अच्छा कंप्लायंस आया। सब लोगों ने जैसा जैसा उनको डायरेक्शंस दी गई थी वैसे किया, तो इसके लिए मैं सबके लिए सबका बहुत आभारी हूँ। साथ में जो हमारे RWAs हैं, मीडिया के साथी हैं, मार्केट एसोसिएशन है, सब ने अपना रोल प्ले किया। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे पहुंचाया, जो रूमर्स थे उनको रोका, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमारे सायरन हैं वो दो तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं, जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद जब उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने ज़रूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या ज़रूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सायरन के यूज़ के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज़ हैं, विंडोज़ को ज़रूर कर्टन से क्लोज़ कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेन सेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके ज़रिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज़ आती है तब। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज़ गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीज़न को उससे क्षति पहुँचे, उससे नुकसान पहुँचे। यही चीज़ अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे, ज़रूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहाँ जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर ज़रूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज़ एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है तो कैसे एक्ट करना है। मैं इसके इन्फोग्राफिक्स और बाकी डिटेल्स भी हम आपने देखे होंगे, मीडिया के थ्रू आपसे शेयर किए थे,
और ट्विटर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी हमने डाले हैं। काइंडली ये आम जन तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं। एक और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी रूमर्स की। बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि फलां चीज़ बंद कर दी गई है, वहाँ पे वो अटैक हो गया है, वहाँ पे गिर गया है। ऐसी सिचुएशन में रूमर्स हमें बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड करने। हमारी जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जाती है या ऑफिशियल हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए जो सूचना जाती है उस पर ही बिलीव करें और उसी को आगे फॉरवर्ड करें। रूमर्स को हमें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना नेसेसरी, तो ऑफिशियल प्रेस नोट पे ही आपने ट्रस्ट करना है। कल की जो हमारी एक्सरसाइज हुई या परसों की इवन जो हमारी ड्रिल थी, मॉक ड्रिल थी, उससे हमें कुछ लर्निंग्स हुई हैं, कई चीज़ें सीखी, पर्टिकुलरली ब्लैकआउट के बारे में। जैसे हमने देखा कि जो सोलर लाइट्स हैं जो इल्यूमिनेट होती हैं, वो उनको स्विच ऑफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लाइट्स में ऐसे में स्विचेज़ नहीं होती। तो उसके लिए हमने आज टीम्स बना करके डिप्लॉय की हैं और हमारे कोशिश है कि आज शाम तक हम ऐसी सारी लाइट्स डिसेबल कर दें। फिर भी मैं आपके ज़रिए RWAs के पास या मार्केट एसोसिएशन के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें। अगर किसी पार्क में, अगर किसी सड़क पे, अगर किसी कॉमन एरिया में ऐसी सोलर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो खुद जा कर के उनको डिसेबल करें फॉर द टाइम बिंग। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उनका कनेक्शन वो दोबारा कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये काइंडली इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो नाइट विजन कैमरा हैं, उनमें भी बहुत बारी जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली उनसे इल्यूमिनेशन होता है, उनसे लाइट जलती है, तो वो भी हमें बंद करने की आवश्यकता है। कई सारे मार्केट एरियाज़ में हमने देखा कि जो होर्डिंग्स हैं मार्केट्स की, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं या पीछे किसी के बल्ब लगा हुआ है, वो भी जली हुई पाई जाती हैं। तो जो हमारे दुकानदार साथी हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार, इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए कि वो इस पर भी ध्यान दें और इसकी भी कोई व्यवस्था निकालें, ताकि जब भी हमें ब्लैकआउट करना हो तो तुरंत पूर्णतया ब्लैकआउट हो। ब्लिंकर्स जो है वो हमने डिसेबल कर दिए हैं अगेन, तो अब आप देखेंगे कि सड़कों पे मोस्टली ब्लिंकर्स कहीं भी नहीं जलते हुए दिखाई देंगे। एक कंसर्न जो आप लोगों के ज़रिए हमारे पास पहुंचा था कि कुछ एरियाज़ में सायरन की आवाज़ जो है वो बहुत या तो धीमी सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे 20 सायरन हैं, इनकी साउंड को हम एम्पलीफाई कर सकें। और हमने कुछ नए सायरन्स भी परचेज़ किए हैं जो कि जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे और उनको हम उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे सायरन्स की प्रेजेंस नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी सिटीजन्स तक पहुँचे, और विशेष करके कोई भी सिटी का एरिया ऐसा ना हो जो अनकवर्ड हो, जिसको हमने कवर ना कर रखा हो। जो ये इमरजेंट सिचुएशन बनी है, इसके लिए कुछ हमने तैयारियां की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े कोई पर्टिकुलर एरियाज से, तो उसके लिए हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। कुछ होटल्स हैं या पीजी हैं या धर्मशालाएं वो आइडेंटिफाई की हैं और सेपरेट टीम्स बनाई गई हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान डैमेज होता है तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और BNSS में ऑर्डर भी किया है, जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी, इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशंस हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर स्टेशंस हों, उन सब की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना बिल्कुल ना हो। जो हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, विशेष करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगे थे, हमने उनको कहा है कि छुट्टियों के दिन भी वो काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, ताकि उनकी सुविधाएं जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ले सकें। आप सब लोगों को मालूम ही है स्कूल्स के बारे में कि कल हमने रात को कॉल ले लिया था कि 2 दिन के लिए, आज के लिए यानी फ्राइडे और सैटरडे, दोनों दिन स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे बंद रहेंगे। आगे मंडे के बाद स्कूल्स का क्या होगा उसका फर्दर जैसी संडे या मंडे को सिचुएशन बनेगी उसके बाद उसका फैसला लेंगे। सर इंस्टीट्यूट को लेकर भी कोई गाइडलाइंस
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो 12th तक के बच्चों को केटर करते हैं वो सारे बंद रहेंगे। कॉलेजेस के बारे में हमने अभी डिसीजन नहीं लिया है, उस पर हम अभी उस पर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आगे वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, कई अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस है। बट 12वीं तक के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के जो स्कूल्स हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे बंद रहेंगे। इसके अलावा चूँकि कई बारी ब्लैकआउट को ऑब्ज़र्व करने में हमें परेशानी होती है, अगर मार्केट एरियाज़ हैं या होटल्स रेस्टोरेंट बार हैं ये ओपन रखे जाएं, तो सिर्फ आज के लिए हम ये कॉल ले रहे हैं कि शाम को 7 बजे बाद सारे मार्केट एरियाज़ बंद कर दिए जाएंगे। तो आपके ज़रिए मैं सब लोगों से पहुंचाऊंगा और ऑर्डर्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि सिर्फ आज फ्राइडे 9 मई के लिए जितने भी हमारे मार्केट एरियाज़ हैं वो बंद रहेंगे, चाहे उसमें हमारी मार्केट शॉप्स हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। होटल्स में नेचुरली दे कैन अपने गेस्ट्स को वो ज़रूर रखें। होटल्स में कुछ इस तरह की रूमर्स भी आ रही थी कि कहीं वैकेट कराया जा रहा है, उस तरह की रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं, बट वो ब्लैकआउट का पालन ज़रूर करें। अदरवाइज़ मार्केट एरियाज़, बार, रेस्टोरेंट ये सब आज के लिए सिर्फ 7 बजे के बाद ये बंद हो जाएंगे। एंड अदर मार्केट एरिया शॉप्स, जो जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स हैं, सब्जियों की शॉप्स हैं, जो भी शॉप्स हैं जो इमरजेंसी नहीं है, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, ऑफ कोर्स दे विल रिमेन ऑपरेशनल, बट उसके अलावा जो नॉन इमरजेंसी शॉप्स हैं जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं वो 7 बजे आज के लिए हम उनको बंद करने का हमने फैसला लिया है। जो बड़े मॉल्स हैं चंडीगढ़ में, बिल्कुल वो भी लागू होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब हम ब्रीफिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद एक एक करके आपकी क्वेरीज ले लेंगे। आज आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए भी हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कैंप्स अटेंड किए और हमने काफ़ी वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट किया है। मैं आगे भी हम इस तरह के कैंप्स लगाते रहेंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, जो भी लोग वॉलंटरी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो शरीक हों। आपने इस पूरी डिज़ास्टर में देखा होगा कि सिविल डिफेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों से इस तरह की एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट आई हैं कि वो सिविल डिफेंस के ज़रिए जुड़ करके और इस पूरी एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कल 11 बजे एक कैंप लगा रहे हैं टैगोर थिएटर में। जो भी लोग सिविल डिफेंस में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है 3 घंटे का, वो वहाँ पे आएँ, अपनी एनरोलमेंट करें, उनको हम 3 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और उनको सब्सिक्वेंटली फिर ड्यूटीज़ दी जाएंगी कि उनको किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो मैं आप सबके ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा, विशेषकर यूथ से, युवाओं से, कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमें अपनी वॉलंटरी तौर पे सर्विस देना चाहें तो ज़रूर कल 11 बजे वो टैगोर थिएटर पे आकर के और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रीफिंग जो आज की सिचुएशन एज ऑन डेट है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा था। चूँकि एयर रेड वार्निंग स्पेसिफिकली बहुत अर्जेंट बेसिस पे आती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे ऑफिशियल मीडिया के ग्रुप्स हैं या ट्विटर हैंडलर्स हैं, बाकी और चैनल्स हैं, उन पे काइंडली एक्टिव रहें और उसमें इंफॉर्मेशन देखते रहें कि क्या जारी की जा रही है। कई बार हो सकता है कि विदिन 5 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स हमें ब्लैकआउट अनाउंस करना है, तो उस सिचुएशन में आप अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवली अगर उन ग्रुप्स को फॉलो कर रहे होंगे तो इन्फॉर्मेशन को सही समय पे आगे पहुंचा पाएंगे। सर ये मेरा कोई जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पे कई र्यूमर्स या किसी तरह की कोई गलत जो प्रचार है चल रहा है, उसको लेकर भी तो जो हमारे जी बिल्कुल इस तरह के अगर कोई रूमर्स फैलाते हैं तो उस पर डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी चंडीगढ़ का, एसएसपी चंडीगढ़ का, जो हमारे ट्विटर हैंडलर्स हैं, आप रेगुलरली देखेंगे कि उन पे हम पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे डीपीआर के ज़रिए मीडिया ग्रुप्स में भी टाइम एंड अगेन प्रेस नोट्स और डिटेल्स डाली जाती हैं। तो और उसका कंप्लायंस भी हमने देखा पीछे 2-3 दिनों में बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा आप सबसे अपील रहेगा कि उन्हीं को आप जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड मान करके आगे परसुए। सर लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है। आज भी जैसे सायरन बजा, लोगों को पता ही नहीं था, सड़कों में कईयों को सुना भी तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं। तो इसमें जैसे ही हमारे पास एयर रेड की कोई वार्निंग आती है, तो जैसे मैंने कहा हमारे पास 2-3 चैनल्स हैं लोगों को कम्युनिकेट करने के। एक तो हमारे सायरन्स हैं, जैसे मैंने बताया, जिनको हम फर्दर बढ़ा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे मेजर राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे भी स्पीकर्स लगे हैं, तो उन पे भी हम जो सायरन हैं
वो चलाते हैं और वहाँ से भी आवाज़ आती है। तीसरा जो हमारी पीसीआर्स हैं, पुलिस व्हीकल्स हैं, वो भी अपने साउंड के ज़रिए लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये हमारी, और उसके अलावा मीडिया ग्रुप्स के थ्रू तो हम लोगों को पहुंचाते ही हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और तरीका निकले जिससे हम लोगों तक पहुंच सके तो हमारी पूरी कोशिश है। ब्लैकआउट होता है तो शादी पार्टी के समय कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लाइटिंग जो है वहाँ ऑन रखी जाती है या फिर म्यूजिक देखने के लिए, उसके लिए कोई स्पेशल उन सब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपके ज़रिए अपील करेंगे कि इसको, क्योंकि ये हम सब के बेनिफिट के लिए है और उसको अगर कंप्लाई करते हैं तो एज ए सिटी हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो सब लोग अपने वॉलंटरी इसको फॉलो करें। एक बात है कि पंचकुला के डीसी बोलते हैं कि सारी रात ब्लैकआउट रहेगा, आप बोल रहे हैं कि सैलन के साथ होगा, मोहाली का डिसीजन हो गया, आप तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन है नहीं है? बात हुई नहीं, क्योंकि लोगों का आना जाना ट्राई सिटी का यहीं पे। तो इसमें जो हमारा डिसीजन है ब्लैकआउट करने का, वो मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि जो हमारा एयरबेस है उसके साथ लिंक्ड है। जैसे ही वो बताते हैं स्पेसिफिकली कि इस समय एयर रेड की वार्निंग है, उस समय हम ब्लैकआउट का मैसेज देते हैं। जैसे ही वो वार्निंग टल जाती है, खतरा टल जाता है, तो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। हमारी स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटजी है क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो चंडीगढ़ एयरबेस के बेसिस पे है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का उनसे हमारा रेगुलर कोऑर्डिनेशन भी है और उनसे कनेक्ट भी रहता है, बट हो सकता है उनके जो इनपुट्स हैं या फीडबैक्स हैं वो मल्टीपल चैनल से हों, किसी और एरियाज से भी हों। तो मैं स्पेसिफिकली, और इसमें चूंकि ये ब्लैकआउट जनरली रात के समय ही होता है और ये एक्सपेक्टेड है कि रात के समय आज की सिचुएशन में लोग अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे रूटीन में, और चूंकि अब तो मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं तो उसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट सड़क पे नहीं होगी। और वैसे भी अगर ब्लैकआउट होता है तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो गाड़ियों पे ना चलें, गाड़ियाँ साइड में पार्क करके खड़े हो जाएं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप या इस तरह की कोई प्रॉब्लम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ कंप्लायंस में है सर? कितने बजे तक शॉप्स क्लोज रहेंगी? मॉर्निंग में समटाइम, जैसे जो उनका मॉर्निंग में शॉप खुलने का समय है उस समय वो खोल सकते हैं। अगर कोई 6 बजे शॉप खोलता है तो 6 बजे खोले, कोई 7 बजे खोलता है तो हॉस्पिटल्स में भी तो मरीज है ना, तो हॉस्पिटल्स को सबको ऑलरेडी कन्वे करा दिया गया है। हॉस्पिटल सारे के सारे जो हैं वो बैकअप पे हैं, तो जब भी ब्लैकआउट होती है उनके पास सफिशिएंट बैकअप है। कल भी हॉस्पिटल सारे के सारे ऑपरेशनल थे। जितने भी हॉस्पिटल्स में ब्लैकआउट की सिचुएशन, जब भी ब्लैकआउट होता है वो सारे बैकअप पे हैं और वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। 7 बजे का टाइम कब तक है? पंपों में बहुत रश देखा जा रहा है। 4 और 9 में आज बहुत रश था, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इवन की राशन के लिए लोगों में पैनिक है सर अभी। तो मैं वही आप लोगों के ज़रिए ही, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड है लोगों तक पहुंचने का, तो मैं फिर से यही अपील करूंगा कि वो बिल्कुल पैनिक ना करें। पेट्रोल पंप्स हैं, शॉप्स हैं, वो रेगुलर की भांति आप देख रहे हैं, ऑफिसेज भी, हर चीज़ ऑपरेशनल है। तो अननेसेसरी पैनिक ना मचाएं और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करें। जैसे हम देखेंगे कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े अच्छे हौसले के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। हमें इस समय जो आपदा की समय है, इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इसी प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस समय निभानी पड़ेगी और इस प्रकार की रूमर्स बिल्कुल उन पे नहीं ध्यान। जैसा कोई एरिया आइडेंटिफाई किया आपने, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को सेफ जगह पर जो है वो ले जाने की, तो कुछ एरियाज या कुछ कॉलोनीज एरियाज कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको जो है जरूरत पड़ने अभी इस तरह की कोई सिचुएशन बनी नहीं है। जैसे भी आगे सिचुएशन बनती है वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली वार्निंग आती है। अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी पूरी है और हम उनको शिफ्ट करेंगे। स्पेसिफिकली हम डिस्क्लोज भी नहीं इस समय करना चाहेंगे कि ताकि अननेसेसरी कोई पैनिक ना जनरेट हो। 7 बजे का टाइम जो है, अगर हम बात करें, आपने मॉक ड्रिल करके प्रशासन को पूरे तरीके से मुस्तैद रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि चंडीगढ़ को भी कोई ऐसा वाकई कोई थ्रेट या फिर कुछ ऐसी चीजें आई हैं, जैसा कि कई जगह सोशल मीडिया है, मीडिया पर नहीं, जैसे मैंने बताया कि एयर रेड की जो वार्निंग थी, जो कल थी, जिसके आधार पे हमने ब्लैकआउट किया था, वो एक रियल वार्निंग थी एक्चुअली। उसमें जो हमारे पास एयर बेस है वहाँ से जब वार्निंग आई उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया। सर हमें घर पे क्या क्या चीजें रखनी है, जैसे ब्लैकआउट्स हो रही है, इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन होती है, तो घर पे हमें कुछ चीजें सेफ रख के रखनी है? इसमें घर पे आप ये ज़रूर देख लें कि जो बुज़ुर्ग हैं, मान लीजिए किसी की कोई नेसेसिटीज़ हैं, चाहे किसी की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, किसी को ड्रिंकिंग वाटर समय समय पे चाहिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर रखें। लेकिन ब्लैकआउट जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम एक रात के लिए है। अगर मान लीजिए 10 बजे ब्लैकआउट हुआ तो सुबह 5-6 बजे चीज़ें रिस्टोर हो ही जानी है। तो उस समय जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाउस होल्ड्स की वो रखें। उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक खतरे वाली बात या वो नहीं है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हम बाहर ना जाएं, बालकनीज पे ना जाएं, छत पे ना घूमें। 7 बजे का टाइम है सर।
कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि टाइम आज जो है 9:30 बजे लोग ज्यादातर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रात के समय आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि लोग घरों में होते हैं, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, लाइक जो लोग रास्ते में हैं, जिनको ये जानकारी या सायरन नहीं सुना, क्या उनको अप्रोच किया जा रहा है कि जैसे ही हो, क्योंकि आज भी सड़कों पर लोग घूमते दिखाई देते, उनको भी अप्रोच किया जा रहा है कि जैसे ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल या सायरन्स को रेड किया जाता है या साउंड किया जाता है, तो वो जो है शेल्टर ले लें। कंट्रोल करें? बिल्कुल, देखिए जब भी आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो कोई घर पे है तो वो घर के अंदर ही रहे, कोई ऑफिस में तो ऑफिस में रहे, इंडोर रहे। पर्पज़ तो ये कि सायरन के टाइम हम इंडोर रहें। जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसी वस्तु उड़ती हुई आए, स्प्लिंटर्स आए, कुछ आए, तो वो लग ना जाए कोई बाहर घूमते हुए आदमी को, इसलिए इंडोर रहना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कोई घर पे है तो घर पे रहे, ऑफिस में है तो ऑफिस ही रहे। अगर कोई रास्ते में है, ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया वो नियर बाई कहीं शेल्टर ले ले, गाड़ी को कहीं पार्क करे और कहीं छत वाली जगह पे ये नीचे चला जाए, शेल्टर ले ले। तो ये ऐसे सेफ एरियाज या सेफ हाउस आपने बनाए हो कि इमरजेंसी में सबको वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके? जी, ऐसे कई एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें दो तरीके के एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो अगर हमें सिर्फ इवैक्यूएशन करना है तो उसके लिए जो भी पीजी रेस्ट हाउसेज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। दूसरा, हमने अंडर पासेस और हमारे इस तरह की लोकेशंस हैं वो भी आइडेंटिफाई करके रखी हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको, चाहे बेसमेंट से अंडर पासेस है, उनको इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग भी पकड़े थे किसी तरीके के जो बता रहे कि उनके पास एक्सक्लूसिव के साथ वो तो 5 बजे पीसी हो। 5 बजे पीसी। जो एरिया अटैक की बात सर सामने आ रही है, उसको लेकर कितनी का तैयारी की गई है चंडीगढ़ प्रशासन? देखिए इसमें जैसे मैंने कहा ये सब स्पेकुलेशंस हैं। एक्चुअल जो थ्रेट आती है, जब भी कोई इस तरह की वार्निंग आती है, वो एयरफोर्स स्टेशन से हमें सूचना मिलती है और उस पर जो मैंने अभी बताया डूज एंड डोंट्स, उसके बेसिस पे हम एक्ट करते हैं। जैसे जैसे अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उस समय क्या रिक्वायरमेंट है हम उस पर एक्ट करेंगे। लेकिन मैंने कई सारी प्रिकॉशनरी चीज़ें बताई कि हमने ये टीम्स बना ली हैं, ये तैयारी कर ली हैं, ये उस इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए ही हैं। तो जैसे जैसे जो उसका स्केल है वो बढ़ता जाएगा, उसके बेसिस पे हमारा रिएक्शन भी उस हिसाब से रिएक्ट करता जाएगा। अलर्ट आने के तुरंत बाद कितनी देर में आप ये जो सायरन्स हैं उनको साउंड कर देते हैं? सायरन्स विद इन फ्यू मिनट्स हम साउंड कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास मैसेज आता है, सारे सायरन्स पे हमारे इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं, विद इन अ मिनट। आपके बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जी लाइक जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? जी। तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम है, आपने कोऑर्डिनेशन की बात की, जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं और वो 24 आवर्स ऑपरेशनल है। एक मैं चीज़ और आपसे इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या इस समय सायरन ऑन है, ऑफ है, हम जा सकते हैं बाहर, स्कूल्स खुले हैं नहीं खुले हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सल 112 नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। उसको जो चलाने के लिए जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं, वो आपकी उन सारी क्वेरीज़ का जवाब देंगे। काफ़ी सारे लोग जो है डिफरेंट चैनल्स पे या फोरम्स पे अपने सवाल पूछते हैं, तो 112 को इस पर डेफिनेटली इस्तेमाल करें और उसका यूज़ करें, वो आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देगा। क्या कोई ऐसे एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है? क्योंकि कल कुछ ग्रुप्स में ये मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि जो मैं नाम ले रहा हूँ बीआरडी के पास के जो एरिया है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सर मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पे प्रेस रिलीज जारी किया था कि जो देखिए इसमें कई सारे सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई हमने किए भी हैं और उस पर हमारी एक बेसिक होमवर्क हुआ भी है, बट आई थिंक इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट उसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करें। बट आप रेस्ट अश्योर्ड कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके उस पर हम अपनी प्लानिंग कर ली है। मेरा एक सवाल है जी मैडम आपसे कि ड्यूरिंग दिस टफ टाइम वॉर सिनेरियो में चंडीगढ़ पुलिस का क्या पुख्ता अरेंजमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? चंडीगढ़ पुलिस का पूरा पुख्ता अरेंजमेंट है जी। हमारे रिजर्व्स हमारी इन प्लेस हैं, रात की और दिन की हमारी रिजर्व्स बन गई हैं। किसी भी कॉन्टिजेंसी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रिजर्व को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जितने भी पीजीज़, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी फॉरेन एलिमेंट आके वहाँ ना रुके। कल भी हमें एक ऑपरेशन में रिकवरी हुई है जिसकी सूचना हम शाम को 5 बजे देंगे। इसके अलावा और भी हम सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स पे नज़र रखे हैं और हमारी पूरी तरह चंडीगढ़ पुलिस मुस्तैद है अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए। कोई इवेंचुअलिटी आती है उसके लिए भी हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स और क्यूआरटीज तैयार हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड। मैम ट्राई सिटी का पार्ट है क्योंकि चंडीगढ़
हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो की जा रही है, जैसे सर ने ही बताया? हमारा जैसे भी डीसी साहब ने बताया कि तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ का हमारा इमीडिएट कांटेक्ट है और इमीडिएट हमारी कम्युनिकेशन है। हमारी हॉटलाइंस एस्टैब्लिश्ड है, कंट्रोल रूम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। कंट्रोल रूम्स के बाद हमारे पास फ़ोन से तो हम टच में है ही हैं, बट हमारे कंट्रोल रूम्स आपस में 24 घंटे आपस में टच में हैं। कोई भी इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी आती है किसी भी एरिया में तो बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है और हम कोऑर्डिनेटेड रूप से ही काम कर रहे हैं। 112 के अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर या कोई हेल्पलाइन नंबर सर जारी किया जा रहा है किसी, क्योंकि 112 तो है ही है जैसे सर ने बताया, उसके अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर जैसे मोहाली ने भी कोई इस्टेब्लिश किया है, हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग किया है, तो चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन ने कुछ ऐसा? इसमें देखिए जो 112 हमारा कंट्रोल रूम है उसमें अगेन सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस है, तो दिस नो पॉइंट डुप्लीकेटिंग दोज एफर्ट्स। ऐसा ना हो कि लोगों को हम बहुत सारे नंबर्स दें और कन्फ्यूजन रहे। 112 याद करना बहुत आसान है, लोगों को ऑलरेडी पता है और हमेशा अवेलेबल है, तो उसके अलावा कोई और तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सो ब्लैकआउट का टाइम हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि एयर थ्रेट कब तक रहेगी, तो जब तक एयर थ्रेट नहीं एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन लग सकती है? ऐसी सिचुएशन नहीं, अभी कहना मुश्किल है और मैं चाहूँगा कि हम ना इस पे ज़्यादा रिवील करें क्योंकि ये तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगी वैसे वैसे एक्ट करेंगे।